बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य सचिव से मारपीट के मामले की जांच के लिए दरअसल दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर अब पहुंच गई है। मुख्य सचिव के घर पर ही मुख्यमंत्री के घर पर ही मुख्य सचिव से मारपीट का ये आरोप लगा था और अब दिल्ली पुलिस केजरीवाल पर ये जो जिस तरह से घर के अंदर मारपीट के आरोप लगे हैं कि केजरीवाल के घर के अंदर मारपीट की गई, उसकी सीसीटीवी फुटेज अब हासिल करने के लिए पहुंच गई है। केजरीवाल के घर पर जो मौजूद है स्टाफ, उससे भी पूछताछ की जाएगी और इन सभी बातों को खंगालने के लिए, जानने के लिए दिल्ली पुलिस अब मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंच गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और ये पता लगाया जाएगा कि जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उनमें सच्चाई आखिर कितनी है। और ये पूरा मामला बदला है मुख्यमंत्री के सलाहकार के बयान के बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री के सलाहकार ने अपना बयान बदल लिया है। पहले कहा था कि मैं वॉशरूम गया हुआ था, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब कहा है कि हाँ, मारपीट हुई थी और चश्मा नीचे गिरा था और दोनों विधायकों के नाम भी लिए हैं। ज्यादा अपडेट के साथ पुलकित नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, दिल्ली पुलिस दाखिल हो चुकी है क्या मुख्यमंत्री के घर के अंदर? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी के साथ मारपीट का मामला है, अब उसका दायरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री आवास पर दिल्ली पुलिस पहुंची है और जो बताया जा रहा है वो ये कि करीब 50 से 60 पुलिस कर्मी है साथ में, यानी कि जो जांच का दायरा है वो पूरे सीएम हाउस को अपनी चपेट में ले रहा है। और कोशिश ये है दिल्ली पुलिस की कि यहाँ से सीसीटीवी फुटेज रिकवर की जा सके, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और जो पहले एक फुटेज आई आपने देखी थी कि चीफ सेक्रेटरी बाहर निकल रहे थे, तो सिर्फ अभी तक वही फुटेज सामने आई थी। अब दिल्ली पुलिस की कोशिश ये है कि जो रूम है उसके आसपास कितने कैमरे हैं, क्योंकि जो मीटिंग रूम है सीएम हाउस के उसमें भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो क्या उन कैमरों में कुछ रिकॉर्ड हुआ है, अगर रिकॉर्ड हुआ है तो क्या उसे डिलीट मारने की कोशिश की गई है। ये तमाम चीजें हैं जिनके सवाल के जवाब आज दिल्ली पुलिस तलाशेगी। और पुलकित, जिस तरह से मुश्किलें बढ़ी हैं वो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो सलाहकार के बयान बदलने के बाद से बढ़ी है। सलाहकार ने बयान बदला तो अब दिल्ली पुलिस घर भी पहुंच गई है सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए। मतलब अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री मुश्किल में घिरे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, हालांकि सलाहकार के बयान बदलना एक सीएम के लिए मुश्किल भरा जरूर है, लेकिन इस मामले में क्योंकि मुख्य सचिव की एफआईआर दर्ज हुई है और जो स्पॉट है वो सीएम हाउस है, तो ऐसे में पुलिस वहां से उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करेगी जो चीफ सेक्रेटरी के साथ जो भी मामला जो आरोप लगे हैं उसमें कुछ सबूत साबित हो सकते हैं, बड़े सबूत साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री के घर के अंदर दिल्ली पुलिस दाखिल हो गई है, सीसीटीवी फुटेज हासिल करेगी और साथ ही जो वहां पर मौजूद स्टाफ है पुलकित, क्या उनसे भी पूछताछ की जा सकती है? जाहिर तौर पर उनसे उनकी पूरी लिस्ट पुलिस के पास पहले से मौजूद है कि कौन कौन से पुलिस के लोग उस दिन वहां तैनात थे। हालांकि जो सीएम हाउस के अंदर मीटिंग वाला एरिया है वहां पर जो तैनात लोग होते हैं वो नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि पूरा मीटिंग था और आपने यदि वो बयान पढ़ा एफआईआर के अंदर तो उसमें चीफ सेक्रेटरी ने साफ लिखा था कि दरवाजा बंद कर दिया गया था और अंदर सिर्फ विधायक, डिप्टी सीएम और सीएम मौजूद थे। तो ऐसे में उन लोगों का बयान बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि कौन कितने बजे बाहर गया, कौन कितने बजे अंदर आया और क्या उस मीटिंग रूम में भी कोई सीसीटीवी कैमरा लगा था, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी, इन सब बिंदुओं पर जांच होगी पुलकित नागर। आपके ये बहुत अहम होगा कि जहां पर मीटिंग चल रही थी वहां पर सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था थी या नहीं, वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर दिल्ली पुलिस तो पड़ताल करेगी। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी अच्छी खासी तादाद में दिल्ली पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं घर में। बिल्कुल, करीब 50 से 60 पुलिसकर्मी है जो पूरा टीम है उसके अंदर, और एक एक चप्पे को तलाशने की कोशिश है, क्योंकि हालांकि मुख्य सचिव ने साफ बताया कि उन्हें कहाँ ले जाया गया, कौन से रूम में रखा गया, मीटिंग कौन से रूम में हो रही थी। तो उसके अलावा भी पुलिस आसपास के इलाके को के कैमरे सर्च करेगी और इसीलिए बहुत बड़े टीम के साथ आई है। उसकी एक वजह भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है अरविंद केजरीवाल, तो ऐसे में विरोध ना हो अरविंद मुख्यमंत्री के निवास पर, तो उसके लिए भी इतना ज्यादा पुलिस बल साथ में लेके आया गया है। और क्या मुख्यमंत्री घर में मौजूद हैं पुलकित, ऐसी जानकारी है क्या? मुख्यमंत्री वो एक प्रोग्राम के तहत दिल्ली गए हुए हैं, तो वो मुख्यमंत्री अभी घर में नहीं है, लेकिन परिवार के और लोग जो जानकारी मिल रही है घर में मौजूद है और इसके अलावा मुख्यमंत्री ऑफिस के कुछ लोग और मौजूद है, लेकिन जो मेन लोग हैं वो मुख्यमंत्री के साथ गए हुए हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद नहीं है।
बिल्कुल पुलकित नजर आप बनाए रखिएगा। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है दिल्ली पुलिस, ताकि तभी सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा सके और असल में सच्चाई है क्या वो सबके सामने लाई जा सके। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं मुख्य सचिव पर मारपीट के, और आम आदमी पार्टी उसे सिरे से नकार रही है, लगातार सभी आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, खुद को पाक साफ बता रही है। लेकिन अब सलाहकार का चूंकि बयान भी बदल गया है और दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले पर जांच कर रही है। मुख्य सचिव की तरफ से एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। आम आदमी पार्टी अगर सिरे से इन आरोपों को नकार रही है तो आखिर सच्चाई क्या है, अब ये जानने के लिए दिल्ली पुलिस पहुंची है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी फुटेज कहां पर लगे थे, क्या जहां पर मीटिंग चल रही थी, जहां पर हाथापाई तक की नौबत आ गई, जैसे कि कहा जा रहा है कथित मारपीट, अगर मारपीट की नौबत आ गई और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई तो क्या वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे क्या, इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल करेगी दिल्ली पुलिस। 50 से 60 दिल्ली पुलिस के अफसर वहां पर पहुंचे हुए हैं, जैसे कि पुलकित बता भी रहे हैं। 50 से 60 की ये तादाद है जब पहुंचे हुए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ये सभी पुलिसकर्मी, और एक एक चप्पे पर ये जांचा जाएगा, ये परखा जाएगा कि आखिर उस दिन असल में हुआ क्या था। सीसीटीवी फुटेज तो खंगाले जाएंगे ही, लेकिन साथ ही जो स्टाफ वहां पर मौजूद होता है, मुख्यमंत्री के घर पर जो स्टाफ काम करता है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनसे भी ये जाना जाएगा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। क्या जो कथित मारपीट की बात सामने आ रही है, क्या वो मारपीट असल में हुई थी, और अगर हुई थी तो खामी किसकी तरफ से थी, गलती किसकी तरफ से थी, या फिर पहल किसकी तरफ से की गई थी। इन सभी बिंदुओं पर पड़ताल अब की जाएगी और सबसे अहम हिस्सा होगा इसमें सीसीटीवी फुटेज का, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अगर सीसीटीवी फुटेज में मारपीट की इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो यकीनन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार इन आरोपों को नकार रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार इन आरोपों को नकार रही है कि मारपीट नहीं हुई है, लेकिन मुख्य सचिव लगातार कह रहे हैं कि हां मारपीट हुई है। लेकिन इसी बीच सलाहकार जो है मुख्यमंत्री के, उनका बयान बदल गया है। क्या कुछ इस मामले में हुआ है, पहले क्या कुछ बयान था, फिर क्या कुछ बयान बदला, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी राकेश का। बिल्कुल रचना, बयान बदले तो आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया। सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि क्या कुछ वीके जैन ने कहा और आम आदमी पार्टी की ओर से उसका जवाब क्या आया। वीके जैन ने कहा कि सीएस के साथ मारपीट हुई, जब वह वापस आए तो चश्मा नीचे गिरा हुआ था, मारपीट हुई थी, दोनों विधायकों ने मारपीट की थी। आम आदमी पार्टी ने यह कहा है कि जो आरोप वीके जैन लगा रहे वो आरोप झूठा है। अमानतुल्लाह प्रकाश और जारवाल ने सीएस को पीटा है, ये अपने बयान में कहा वीके जैन ने। लेकिन आम आदमी पार्टी की ओर से यह कहा गया कि सीएस ने गाली गलौज की थी, सीएस ने अभद्रता की थी, झगड़े में सीएस का चश्मा नीचे गिरा था। यह बात कही वीके जैन ने। उन्होंने कहा कि जब वो वॉशरूम से वापस लौट कर आए तो चश्मा नीचे गिरा था और लगा कि उनके साथ मारपीट हुई है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि वीके जैन ने पुलिस के दबाव में अपना बयान बदला है। सीएम, डिप्टी सीएम उस दौरान मौजूद थे। वीके जैन ने कहा कि उनकी मौजूदगी में, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में यह सब कुछ हुआ। आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि यह बदनाम करने की साजिश है और इसी साजिश के तहत यह पूरा बयान बदलवाया गया है। जी रचना। बिल्कुल, बदनाम करने की साजिश की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बदनाम करने की साजिश कर कौन रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार इस तरह के आरोपों को नकार रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब पहुंची है सबूतों की पड़ताल करने के लिए। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट जरा देखिए। 20 फरवरी का ये वीडियो तब सामने आया जब चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग में अरविंद केजरीवाल के होते हुए पिटाई होने का आरोप लगाया। चीफ सेक्रेटरी की शिकायत पर दिल्ली की 30,000 कोर्ट में आई, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये कागज देखिए। दिल्ली पुलिस ने जब वीके जैन से पूछा था कि क्या आपके सामने मुख्य सचिव साहब के साथ किसी प्रकार की बदसलूकी या हाथापाई हुई थी, तो जवाब में वीके जैन ने कहा था, मैं मीटिंग के दौरान कुछ समय के लिए वॉशरूम गया था, उस दौरान क्या हुआ मैं कह नहीं सकता। दिल्ली पुलिस के वकील ने मजिस्ट्रेट के सामने वीके जैन का दिया गया 161 और 164 का बयान पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया घटना के वक्त वो वॉशरूम गए थे, लेकिन वॉशरूम से आने के बाद उन्हें देखकर लगा कि चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट हुई है। उस वक्त वो अपना चश्मा ढूंढ रहे थे। मजिस्ट्रेट के सामने ही चीफ सेक्रेटरी के वकील ने उस सीसीटीवी फुटेज को सामने लाने का जिक्र किया जिसमें घटना रिकॉर्ड हुई हो। साथ ही उन्होंने देरी होने पर फुटेज से छेड़छाड़ होने की भी आशंका जाहिर की। Statement recorded under 161 or 164 is a part of investigation and not to be revealed in public because it involves the person also and it hampers the investigation as well as judicial process also.
आपको बता दें कि वीके जैन के कहने पर ही चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश उस रात हुई मीटिंग में पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने कथित मारपीट का आरोप लगाया। वीके जैन के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सामने आए और उन्होंने पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाए। और जब हमने सवाल किया कि भाई अगर मारपीट हुई थी तो रात में ही आपने एफआईआर क्यों नहीं किया, तो आनन फानन में सारा कुछ एक गंभीर और बहुत बड़ा अपराध बनाने के लिए ये एमएलसी कराई गई। ये एमएलसी कराई गई जिसमें कहा गया कि 12 बजे रात के बाद उनके साथ ये घटना हुई है जिसमें उनको चोट लगी है, और जो सीसीटीवी फुटेज निकाला गया है कि 11:30 बजे चीफ सेक्रेटरी साहब वहां से निकल चुके थे। पूरा मामला आपने जाना कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, और उस पर ज्यादा बातचीत के लिए आप नेता सौरभ भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब सौरभ, आपको क्या लगता है, अब दिल्ली पुलिस चूंकि मुख्यमंत्री के घर पहुंच चुकी है, अब तो दूध का दूध पानी का पानी सब कुछ साफ हो जाएगा, तस्वीरें बोलेंगी कि हुआ क्या था उस दिन। देखिए, हम तो पहले दिन से ये बात कह रहे हैं कि आपके पास सारे सबूत हैं। दिल्ली पुलिस के पास ही सीएम हाउस की पूरी सिक्योरिटी है। दिल्ली पुलिस के जवान ही सीएम हाउस के आसपास खड़े रहते हैं। सीसीटीवी भी उन्हीं का है, कहाँ लगना है वो भी उन्होंने ही डिसाइड किया है। आप आइए और ले जाइए। दो अपने विधायक हमारे ऑलरेडी गिरफ्तार कर रखे हैं। हम ये कहते हैं कि भैया किसी आदमी की अगर पिटाई होती है रात को 12 बजे तो सबसे पहले क्या करता है, वो जाता है पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराता है, पुलिस उसका मेडिकल कराती है। यहाँ क्या हुआ, वो आराम से सीसीटीवी में निकलते हुए दिख रहे हैं, वो जाके घर सो जाते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले आईएएस एसोसिएशन की मीटिंग बुलाते हैं, फिर दैनिक एसोसिएशन की मीटिंग बुलाते हैं, दोपहर में वो पुलिस कंप्लेंट करते हैं। फिर जब हम शाम को कहते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है, मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है, तो रात को 9 बजे जाके वो मेडिकल कराते हैं। मेडिकल के अंदर चोट कहाँ आती है, क्योंकि सुबह से शाम तक टीवी कैमराज के सामने रहे हैं, फोटो खींची है, तो मुंह के ऊपर कैसे बता देंगे चोट आ गई, क्योंकि दिखेगी कैमरे में। तो बोला कानों के पीछे चोट आई है, कानों के पीछे सूजन आ गई है। कैसे कान के पीछे सूजन आती है, कैसे इस तरीके का होता है, ये सब चीजें जो है वो कानून देखेगा। और क्रिमिनल केस के अंदर ये बहुत जरूरी होता है मैम कि आपके साथ जब हादसा होता है, उम्मीद यही है कि सारी चीजें अब साफ हो जाएंगी। लेकिन वीके जैन का बयान कैसे बदल गया? सरकारी अफसर जो 30-40 साल सरकारी नौकरी कर चुका है, उसने लाखों फाइलों के ऊपर साइन किए हैं। आप किसी भी फाइल को लेके उसको दबा लो, उसको सीबीआई का डर दिखा दो, उसको बोलो कि तुमको ये कर देंगे, तुमको वो कर देंगे, ये तो बहुत तरीके होते हैं पुलिस के पास। दूसरी बात मैडम, मैं बहुत छोटी सी ये करना चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमला हुआ नहीं हुआ, हमारे 2 विधायक 3 दिन से बंद है, हर जगह छापेमारी हो रही है। हमारे मंत्री के ऊपर हमला हुआ, आईएएस अफसरों ने और दैनिक अफसरों ने मिलकर हमला किया, पिटाई की, एफआईआर भी दर्ज हुई, तुरंत मेडिकल भी आ गया, सीसीटीवी में लोग दिख पा रहे हैं कि कौन अफसर है जो मार रहे हैं। 3 दिन से एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। ये जो दोहरी चीज है, मैं मानता हूँ कि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर हमला हुआ, अगर हुआ है तो होना चाहिए एक्शन, ठीक है, जेल भी होनी चाहिए, मगर हालांकि हमला हुआ है तो क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सलाहकार का बयान बदला तो चीजें भी बदलती चली गई। लेकिन अब देखना होगा, दिल्ली पुलिस जब पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री के घर पर, तो क्या कुछ चीजें वहां से निकल कर आती है।